भारत होगा या ऑस्ट्रेलिया। जबरदस्त मुकाबला हुआ है, रोमांचक मैच। और आखिरी गेंद से एक गेंद पहले, जो कहते हैं बचपन से सेकंड लास्ट गेंद, 42.15 ओवर में जाकर छक्का लगाकर ग्रैंड एलियट ने यह मुकाबला जीता। मेरे साथ मदन जी यहां पर है। जैसे मुकाबला खत्म हुआ, मदन जी हवा में पंच करते हुए नजर आए, पूरा जोश। हम आगे बढ़ेंगे, पूरा ब्यौरा देंगे, लेकिन मदन जी एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपसे। वर्ल्ड कप का सबसे बेहतरीन मुकाबला, सबसे बेहतरीन जीत भी, सबसे बेहतरीन मुकाबला। और मैंने ऐसा मैच देखा भी नहीं कभी, सेमीफाइनल मैच। और मैं समझता हूँ कि न्यूजीलैंड की टीम की इसलिए तारीफ करूंगा, एज ए टीम अगर आप देखें तो बहुत बेहतरीन उन्होंने खेला है, हर मैच को मैनेज किया है, हर इनिंग को अपनी पेस अप करते चले गए। और इलियट और एंडरसन ने जैसे पेस अप किया, ऐसे लग रहा था कि शायद न्यूजीलैंड जीत जाए, साउथ अफ्रीका जीत जाएगी। और बाद में आके इलियट ने जो किरदार निभाया लास्ट ओवर तक, जैसे हमने कई बार बात की है कि जो सेट बैट्समैन है, अगर वो लास्ट तक खड़ा रहता है तो मैच जीतने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। पर ये मैच हैट्स ऑफ टू, मैं समझता हूँ कि न्यूजीलैंड को, क्योंकि उन्होंने ऐसा मैच खेला और बिल्कुल डिजर्व करते थे फाइनल में जाने के लिए। जैसे उन्होंने पिछले 5-7 मैचेस खेले, बिल्कुल 7 मैचेस, 7-0 का स्कोर है उनका लीग में। और अब लीग क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल भी जीत के न्यूजीलैंड फाइनल में पहुंच गई है। अब उसको इंतजार है भारत या ऑस्ट्रेलिया। हालांकि हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि शायद भारत वो टीम होगी जो न्यूजीलैंड से 2-2 हाथ करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका पर जो चोकर्स का टैग था वो हट नहीं पाया। बड़ी कोशिश की बेचारों ने, कैचेस भी ड्रॉप कर दिए, क्या करें। एक स्टंपिंग ऐसा मिस किया, हम आपको दिखाएंगे, एक रनआउट ऐसा मिस किया है कि दक्षिण अफ्रीका किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते इस हार के लिए। कहीं ना कहीं उन्हें यह भी कहना होगी वो भी खूब जिम्मेदार है, क्योंकि ग्रैंड एलियट का भी कैच ड्रॉप किया, बहरादीन ने एक इजी सा कैच ड्रॉप किया, आपस में टकरा रहे थे, हाथ में आए कैचेस टपका है। तो कहीं ना कहीं दक्षिण अफ्रीका बड़े मैच में अपना संतुलन, अपना जो एक तरह से कहते हैं जो टेम्परामेंट जो है वो उनका बिल्कुल बड़े मैच में आके खत्म हो जाता है। चोकर्स का खूब फायदा उठाया न्यूजीलैंड ने, लेकिन लाजवाब क्रिकेट खेली, आखिरी गेंद तक रोमांच बना रहा। और ये वर्ल्ड कप का सबसे बेहतरीन गेम। हम सीधा आपको लेकर चलते हैं ऑस्ट्रेलिया। इस वक्त भारत के सेमीफाइनल का इंतजार और हर रिपोर्ट विक्रांत हमें ऑस्ट्रेलिया से भेज रहे हैं, लेकिन इस मैच पर भी नजर बनी हुई थी। विक्रांत, चोकर्स अपने चोकर टैग से निकल नहीं पाए, लेकिन इसकी दाद देनी होगी न्यूजीलैंड को। ताबड़तोड़ न्यूजीलैंड क्रिकेट खेली है। और भारत के लिए आप इस टीम को कैसे देखते हैं, क्योंकि जो क्रिकेट न्यूजीलैंड ने खेली है बिल्कुल उसी अंदाज में भारत भी खेलती हुई आई है इस वर्ल्ड कप में। इधर लगाओ यार, ये तो सामने लगाओ। सही कहा आपने, लेकिन समीप आपने जैसे पहले कहा था, एबी डिविलियर्स इस टूर्नामेंट के हीरो, आज इस टूर्नामेंट में साउथ अफ्रीका के सबसे बड़े विलन, वो रनआउट मिस कर गए। रनआउट मिस हो गया, उसके बाद कहते हैं ना कि प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं रही कि मैं स्टंप निकाल दूं, वो भी मौका था, वो नहीं कर पाए। डेल स्टेन इस टूर्नामेंट के हीरो, आज वो दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े विलन, क्योंकि छक्का खा गए। चेतन शर्मा को हमने बुला दिया, अब डेल स्टेन याद रहेंगे। लेकिन इतने रनआउट मिस हुए, एक गेंद विकेट पर नहीं लगा, कैच मिस हो रहे हैं, हाफ चांसेस गिर रहे हैं, और उसके बावजूद इतनी करीब आए। साउथ अफ्रीका मुझे लगता है कि मैन टू मैन बेहतर थी, उनके साथ थोड़ा सा इनजस्टिस हुआ, बरसात हुई एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में बरसात के कारण एक बड़ा फैक्टर उनकी हार का, लेकिन हार के लिए खुद जिम्मेदार। न्यूजीलैंड, आपने सही कहा, अपने मुल्क में शानदार क्रिकेट इस वर्ल्ड कप में नहीं पिछले 1 साल से खेल रहा है। हालांकि फाइनल में वो आ गए हैं, फाइनल उनके लिए डिफरेंट बॉल गेम होगी, क्योंकि मेलबर्न में वो फाइनल खेलेंगे, कंडीशंस अलग होंगी समीप, वहां पर छोटा मैदान नहीं होता। न्यूजीलैंड में तो आप ऐसे करते बाहर गिर जाता। 46 मीटर का 100 था, छक्का था, 46 मीटर मैं और आप भी क्रॉस करा देंगे। यहाँ पर 90, 92, 98 मीटर की बाउंड्रीज हैं मेलबर्न में। खैर वो छोड़िए, लेकिन एक ऐसा मैच जो वर्ल्ड कप का वर्दी सेमीफाइनल था। और अब एक्सपर्ट्स से बात करें, इस टूर्नामेंट में वर्ल्ड कप में जितनी टीमें हैं, 4 टीमें एक तरफ, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, और बाकी सब एक तरफ। तो हम उम्मीद करते हैं कि परसों सिडनी में जो दूसरा सेमीफाइनल होगा वो भी इसी तरह का होगा। इस वक्त आज बहुत बरसात हुई है सिडनी में, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, शाम का वक्त है, थंडरस्टॉर्म्स आए, लेकिन मैच के दिन मौसम जो है वो क्लियर है। बिल्कुल बिल्कुल। और विक्रांत, इससे पहले कि मैं मदन जी से भी यही सवाल दागूंगा कि कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड की यह जीत टीम इंडिया का हौसला बुलंद करने के लिए भी बहुत बेहतरीन है, पॉजिटिव है, क्योंकि टीम इंडिया और न्यूजीलैंड का प्रदर्शन लगभग एक जैसा रहा है। और अगर ये आज टीम हार जाती तो भारत के खिलाड़ियों के बैक ऑफ द माइंड में आती है ऐसी बातें। ये जीत भारत के लिए भी अच्छी है, आपको लगता है? बिल्कुल सही कहा।
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन एक और बात है समीप, अगर आप न्यूजीलैंड और भारत में देखें एक चीज और कॉमन है। हालांकि आज की न्यूजीलैंड टीम जो है वो 5वें गेंदबाज को लेकर स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन स्पेशलिस्ट गेंदबाज चाहिए आपको 5। दक्षिण अफ्रीका की क्या दुर्गत हुई है कि ड्यूमिनी से गेंद करवाना पड़ रहा है, एबी डिविलियर्स से गेंद कराना पड़ रहा है। वो रन रोके या विकेट के लिए जाए, कप्तान को पता नहीं चलता। ऑस्ट्रेलिया भारत को मौका देता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी शायद 5 गेंदबाज नहीं खिलाएगा। मैक्सवेल, शेन वॉटसन ये 5वें गेंदबाज के किरदार में होंगे। और अगर आपने इस वर्ल्ड कप को ध्यान से देखा है, जिस टीम ने 5 गेंदबाज नहीं खिलाए उस टीम ने उसकी जो है वो खामियाजा जो है वो भुगता है। इस लिहाज से सही कहा, न्यूजीलैंड की जीत भारत को इंस्पायर करती है, मोटिवेट करती है, लेकिन साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया की वो कमजोरी भी भारत को दिखाती है कि 5वें गेंदबाज को आप टारगेट करें। बिल्कुल बिल्कुल मदन जी, कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड का जीतना, वही सवाल आपसे दाग रहा हूं कि टीम इंडिया के खिलाड़ियों का भी हौसला बुलंद करेगा कि जैसा न्यूजीलैंड खेल रही है वैसा हम भी खेल रहे हैं, और सेमीफाइनल से पहले न्यूजीलैंड की जीत टीम इंडिया के लिए भी एक पॉजिटिव खबर है। बिल्कुल पॉजिटिव है। आपके ये सवाल करने से पहले मैं यही सोच रहा था कि जैसे उनकी जीत हो रही है, ऐसा हो सकता है कि हमारी भी कंटिन्यू जीत, जो मोमेंटम है वो बना रहे। बिल्कुल। और जैसे हमारी टीम खेल रही है तो क्योंकि एक अच्छा मैच खेलने की हमारी टीम जो है क्षमता रखती है, क्योंकि हमारे पास जो 5 स्ट्राइक बॉलर हैं, जैसे विक्रांत बात कर रहा था, 5 बॉलर, उसके बाद जो हमारे बल्लेबाज हैं वो अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। तो अगर कंपैरिजन किया जाए तो मोर और लेस दोनों टीमें न्यूजीलैंड और इंडिया एक ही पैटर्न पे चल रही हैं। इनके भी बल्लेबाज जो है फॉर्म में चल रहे हैं, बॉलर भी इनके पास स्पिनर है, वटोरी है जो कि गेंद आकर अच्छे, विलियमसन वो आके थोड़ा सा ऑफ स्पिन करता है। पर अगर अटैक देखें और बैटिंग देखें, सब अगर दोनों को तुलना करें तो सिमिलरिटी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। पर अब हमें जीतना होगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीतना होगा, लेकिन जो रोमांचक मुकाबला आज न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जीता है, वो अंग्रेजी में एक वर्ड होता है माइंड ब्लोइंग। वाकई में ऐसा मजेदार, ऐसा जबरदस्त मुकाबला, रोमांचक मुकाबला उन्होंने जीता है। ये बताता है कि न्यूजीलैंड का टेम्परामेंट जो है कितना जबरदस्त है। 7 सेमीफाइनल खेला, पहली बार फाइनल में पहुंचा है न्यूजीलैंड। और अगर बात करें ब्रैंडन मैकलम की, ब्रैंडन मैकलम ने जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और 299 रन इनको बनाने थे 43 ओवर में, 43 ओवर्स में। अब मदन जी, आपने 26 गेंदों में 59 रन, 59 ऑफ 26 बॉल, जिसमें उन्होंने 8 चौके और 4 छक्के लगाए हैं। ब्रैंडन मैकलम एक कप्तान के तौर पर कई बार ढीले दिखाई देते हैं, लेकिन बल्लेबाजी में जो स्टार्ट और जो नींव रखते हैं वो टीम को कहीं और पहुंचा देती है। देखिए, ढीले दिखाई नहीं देते क्योंकि अंदर मेंटली स्ट्रांग है, मेरे को लगते हैं बहुत ज्यादा। और देखिए 6 ओवर में प्लेसमेंट्स करते हुए कई बार वो एज कैप्टन, लेकिन बैटिंग में आता है ब्रैंडन मैकलम तो अलग ही खिलाड़ी नजर आता है। बिल्कुल अलग खिलाड़ी है। और देखिए 6-7 ओवर में उन्होंने 70 रन बना दिए थे, 71 रन। बिल्कुल। और 15 ओवर में 115 और 16 रन उनके चल रहे थे, क्योंकि इनका जो इनको रोल दिया गया है भी, आपने जाके अटैक करना है। वो अटैक में आज उन्होंने अटैक किया और पेड ऑफ हुआ। मतलब कई बार आपकी शॉट्स हुए लगते भी नहीं है, पर आउट कैसे हुए? क्योंकि बीच में गैप आया था 1 ओवर का बीच में गैप आया, गेम रुका थोड़ा सा, उसके बाद मोमेंटम थोड़ा सा जो था हिला, वो साउथ अफ्रीका की तरफ गया। पर जो बैटिंग उन्होंने की है मैकलम ने, तो उन्होंने नींव रख दी जीत की। क्योंकि देखिए होता क्या है, क्योंकि वो जब हम बात करते हैं कि ओपनर में अच्छा स्टार्ट मिलना चाहिए, क्योंकि दूसरे बल्लेबाज आके और कितने आराम से खेले उन्होंने, बिल्कुल बड़े आराम से खेले, रन बनाए। हाँ, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। आप ग्रैंट हिलेट देखें, 73 में 84 रन बनाए। कॉरी एंडरसन को वक्त मिला, 57 गेंदों में 58 रन बनाए। और आप मार्टिन गुप्तिल की बात करें, 38 गेंदों में 34 रन बनाए। सब धीमे खेले हैं, लेकिन जो 26 बॉल में 60 रन बना के वो चले जाते हैं, तो उसके बाद हर बल्लेबाज के लिए एक कंफर्टेबल सिचुएशन हो जाती है। आपको आउट ऑफ द वे जाके मारने की जरूरत नहीं पड़ती, आप अपना सेंसिबल क्रिकेट खेलें और आप मैच आपके झोली में। तो आज न्यूजीलैंड ने यही किया है, बिल्कुल सेंसिबल क्रिकेट खेली है। देखिए वो उन्होंने स्टार्ट दिया अच्छा, बीच में आके टेलर और बड़ी साझेदारी कर दी गुप्तिल ने साझेदारी अच्छी की, पर वो रनआउट था जो गुप्तिल रनआउट हुआ था, बड़ा खराब रनआउट था। ऐसा लग रहा था कि ये मैच शायद उल्टा हो जाए, क्योंकि ये इनके 2 ऐसे बैट्समैन हैं जो कि अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। पर उसके बाद फिर जब इलियट आए और उन्होंने टेलर के साथ मिलकर जो बैटिंग की है, मैं समझता हूं कि वो काफी सेंसिबल बैटिंग थी। मदन जी, एक सवाल आया दिमाग में एकदम अचानक। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल और वर्ल्ड कप के ऐसे स्टेज पर आकर एक चीज हारने और जीतने के बीच आती है, वो है टेम्परामेंट। बिल्कुल। और आज न्यूजीलैंड ने वो टेम्परामेंट दिखाया, और इस टेम्परामेंट के बारे में, टीम इंडिया के बारे में कहते हैं कि सबसे जबरदस्त है इस वर्ल्ड कप में, क्योंकि कप्तान धोनी का टेम्परामेंट और साथ में टीम को जो लेके चल रहे हैं।
इसमें टीम शायद सबसे आगे है और ये एडवांटेज टीम इंडिया को होगा। हाँ देखिए कौन बड़ा खिलाड़ी होता है? बड़ा खिलाड़ी वो होता है जिसका मैच टेम्परामेंट अच्छा हो। हाँ। जो ताकि टेम्परामेंट के हिसाब से वो रन भी बनाता है, मैच की सिचुएशन को देख के वो टीम को आगे लेकर जाता है। पर इसमें हमारी टीम भी कोई कम नहीं है किसी से भी, क्योंकि अगर आप विराट कोहली का टेम्परामेंट देख लीजिए, और रोहित शर्मा और थोड़े अटैकिंग प्लेयर, धोनी देख लिए, और उसके बाद अपना अजिंक्य रहाणे जिन्होंने बहुत रन बनाए, उनका टेम्परामेंट काफी अच्छा है। तो मैं इसलिए कह रहा था कि काफी सिमिलरिटी लगती है दोनों टीमों में। तो अगर हमारी टीम पहुंचती है, मैं तो अगर नहीं कहूंगा, हमारी टीम पहुंचनी चाहिए। अगर पहुंचती है तो ये भी मुकाबला मैं समझता हूं कि काफी अच्छा होगा। अगर न्यूजीलैंड तो फाइनल में पहुंच ही गई है, पर आज मैं समझता हूं कि वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप में हुई है, जिसको क्रिकेट कहा जाता है, जिसको भी यहाँ मैनेज कैसे किया जाता है। वाकई जबरदस्त मुकाबला हुआ है। 299 उन्होंने बनाए 42.5 ओवर में। आखिरी ओवर में 12 रनों की जरूरत थी और 12 रन धीरे धीरे बने और ऐसा लग रहा था कि पता नहीं बनेंगे नहीं बनेंगे। फिर डेल स्टेन के काफ में जो था स्ट्रेन हुआ, उसके बाद उनकी ट्रीटमेंट हुई और उसके बाद जब वो आए तो डैनियल विटोरिया ने चौका मारा और उसके बाद ग्रांट इलियट ने लैच छक्का लगाया और टीम को जिता दिया और एक गेंद बाकी रह गया। और डेल स्टेन, आपको बता दें डेल स्टेन के जो फिगर्स हैं, आज डेल स्टेन के फिगर्स हैं 8.5 ओवर में 76 रन। वर्ल्ड का सबसे तेज और खतरनाक गेंदबाज को ऐसी पिटाई की है न्यूजीलैंड ने आज। एक बार फिर चलते हैं सिडनी, हमारे साथ हमारे संवाददाता विक्रांत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रांत, बड़े जल्दी में आपने बताया था, लेकिन हम चाहेंगे थोड़ा विस्तार से भी बताएं कि कितना फर्क होगा न्यूजीलैंड के लिए, कितना मुश्किल होगा अब मेलबर्न में आकर खेलना उनके लिए। देखिए, आप ऑस्ट्रेलिया आए ही नहीं, वो ऑस्ट्रेलिया आए ही नहीं है। वो कल ट्रैवल करेंगे या परसों ट्रैवल करेंगे, उसके बाद कितने दिन, 2 दिन। ऐसा नहीं है कि उनके खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया में खेले नहीं होंगे, लेकिन फर्क तो है समीप पिचेस का। वहां पर थोड़ी सॉफ्ट पिचेस हैं, मैदान बड़े छोटे हैं। आपने ब्रेंडन मैकलम की बात की थी, वो गैम्बलर है और सेफ गैम्बलर नहीं है। अक्सर मैंने देखा है कि वो कैसीनो जाते हैं और हारते ही रहते हैं, लेकिन एक बाजी में सब कुछ जीत जाते हैं। वो क्रिकेट भी उसी तरह से खेलते हैं। आज उन्होंने जो पारी की शुरुआत की, उन्होंने चांस लिया। उनको लगता था यार ये मैच नहीं बन सकता, उन्होंने चांस लिया। फिर मुझे लगा शायद गेयर बदलेंगे, शायद अब वो कहेंगे यार मैं सेफ हो गया हूं, मेरी टीम जीत जाएगी, मैं पूरी पारी खेल कर आता हूं। नहीं, उन्होंने अपनी विकेट भी उसी तरह से फेंक दी। लेकिन ब्रेंडन मैकलम की बल्लेबाजी की खास बात क्या है कि जैसे ईडन पार्क में ये मैच था, ईडन पार्क में क्या है, बाउंड्रीज छोटी हैं, पॉइंट की बाउंड्री कहाँ है, कवर्स की बाउंड्री क्या है, एंगल्स पता है। जो शॉट्स वो खेलते हैं, वो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में ज्यादातर उन शॉटों से रन नहीं मिलेंगे, लेकिन वो अपनी मैदान में वो उनके पास एंगल्स हैं, वो शॉट्स इस तरह के खेलते हैं। उनके बाकी बल्लेबाज भी देखे, जो मार्टिन गप्टिल ने उस दिन 200 बनाया था, अब उसको निकाल कर देखे। ऑस्ट्रेलिया में आकर एक तो बाउंस होगा, हालांकि पिचेस यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में फ्लैट है, अच्छी पिचेस है, गेंद इतना ज्यादा स्विंग नहीं हो रहा जितना न्यूजीलैंड में हो रहा है, लेकिन मैदान का साइज जो है अपने आप में बड़ा फर्क होता है। मौसम अब चूंकि यहाँ पर हल्की हल्की सर्दी होनी शुरू हो गई है, तो उसमें ज्यादा फर्क नहीं है। मेलबर्न भी थोड़ा ठंडा रहेगा, न्यूजीलैंड भी थोड़ा ठंडा ही है। लेकिन टेम्परामेंट की आप बात कर रहे थे, ब्रेंडन मैकलम की बात कर रहे थे, धोनी के बारे में आज अपने दर्शकों को आप बता दीजिए कि माइकल वॉन जो कि कप्तान रहे हैं इंग्लैंड के, उन्होंने क्या कहा। और वो भारतीय टीम के बहुत बड़े क्रिटिक थे, लेकिन आज उन्होंने कहा कि बताएंगे विक्रांत, वो सारी बातें बताएंगे, हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप में एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। और ब्रेक में जाते जाते आपको बता दें कि न्यूजीलैंड ने वर्ल्ड कप इतिहास में पहली बार 7 सेमीफाइनल खेलने के बाद फाइनल में जगह बनाई, एक जबरदस्त रोमांचक मैच में दक्षिण अफ्रीका पर जीत दर्ज करके। और दक्षिण अफ्रीका पर अब से कुछ देर पहले छक्का लगाकर ग्रांट इलियट ने जीत दर्ज की 4 विकेट से, और एक जबरदस्त मैच, वर्ल्ड कप का अब तक का सबसे बेहतरीन मैच, जैसा कि मदन जी ने भी कहा। और अब उम्मीद यही है कि भारत सेमीफाइनल जीतकर न्यूजीलैंड से 29 मार्च को सिडनी में भिड़ेगा, मेलबर्न में भिड़ेगा। लेकिन इससे पहले कि हम इस फाइनल की बात करें, टीम इंडिया के चांसेस की बात करें, माइकल वॉन, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान, ने आज तक से बातचीत की और बड़ी एक दिलचस्प बात की कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के बारे में। उन्होंने दुनिया का जो सबसे मशहूर जादूगर है ना, वो कहा धोनी को। I think he's like Harry Potter. He sprinkles dust on the players. You know, he's got this amazing ability as a character, as a player himself, just to probably just said, look, the time to peak is in February and March in the World Cup. But I think he's like Harry Potter. He sprinkles dust on the players. You know, he's got this amazing ability as a character, as a player himself, just to probably just said, look, the time to peak is in February and March in the World Cup. पूरे कार्यक्रम में, क्योंकि अब भारत अगर फाइनल पहुंचती है तो न्यूजीलैंड से उसे 29 मार्च को फाइनल खेलना है। ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया था कि इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को क्या कहा, हैरी पॉटर, सबसे मशहूर जादूगर, और ब्रेट ली ने क्या कहा इस सेमीफाइनल मुकाबले के बारे में, अब वो सुनाते हैं आपको।
percentage of Indian fans here today versus the percentage of Australian fans. You reckon it's relative? It's about 70-30. It is. That's probably about right. Indian fans make some noise. Yes! And now the Australians make some noise. Ah, we just sound blokier, don't we? But, you know, I guess from their point of view, from India's point of view, they'll be hoping India Jettiga. India, we will win. That's what they always love saying. सीधे आपको सिडनी लेकर चलते हैं। आज तक के संवाददाता विक्रांत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आवाज को ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचने में थोड़ा सा वक्त लगता है। तो विक्रांत, सवाल यह है कि मैदान के अंदर हैरी पॉटर और मैदान के बाहर करीब 70,000 हैरी पॉटर के चेले हैरी पॉटर का हौसला अफजाई कर रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा मुश्किल मामला होगा ये सेमीफाइनल। नहीं होगा, लेकिन दो वर्दी टीम्स। समीप, आज दक्षिण अफ्रीका क्यों हारा? दक्षिण अफ्रीका इसलिए हारा क्योंकि सुबह जब वो खिलाड़ी उठे उनको हार दिखी, फियर ऑफ फेलियर दिखा। यार आज कहीं गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, यार आज कहीं दोबारा से तो नहीं हार जाएंगे। इस भारतीय टीम के साथ एक बड़े मैच खेलने का तजुर्बा, दूसरा इस कप्तान को बड़ी टूर्नामेंट जीतने का तजुर्बा, और तीसरा ये कि शायद नथिंग टू लूज है। यहां से भारत यहां पर जब आया था, हम और आप सोच तो रहे थे कि वर्ल्ड कप दोबारा जीतेंगे, लेकिन जानते थे जीत नहीं सकते। इसलिए मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया पर दबाव ज्यादा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को तो जीतना है। भारत ने यहां तक बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, और मुझे ये लगता है खिलाड़ियों को देखकर, जितना मैं बॉडी लैंग्वेज देखता हूं या बातें इनकी सुनता हूं, शायद इनमें वो हार का डर नहीं है। वो जानते हैं कि अगर हम हार गए तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा, और जब फियर ऑफ फेलियर आपके जहन से निकल जाता है, आप फियरलेस क्रिकेट खेलते हैं। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ऐसा विकेट जो आपको अच्छी क्रिकेट खेलने का मौका देता है। तेज गेंदबाजों को ऐसा नहीं कि मदद नहीं मिलती, मदन जी यहां पर खेले भी हैं। यहां पर आपको अच्छा बाउंस मिलता है, आपको अच्छी बैटिंग कंडीशंस मिलती हैं, स्पिनर आकर गेंद करता है। अब टेस्ट मैच में हम कहते हैं कि यार ड्राई विकेट है, चौथे दिन टर्न होगा। ये वनडे मैच तो 50-100 ओवर का खेल है, लेकिन मुझे लगता है कि हाई स्कोरिंग मैच, अगर भारत ने टॉस हारा तो ऑस्ट्रेलिया के पास बहुत बड़ा मौका, लेकिन अगर भारत ने टॉस जीता तो आप देखेंगे बहुत क्लोज मैच होगा। मेरा दिल ये कहता है कि अगर भारत हारा तो वन साइडेड हारेगा, लेकिन अगर ये क्लोज मैच हुआ तो जीत भारत की होगी। वाकई ये एक अच्छा आपने जो है पॉइंट आपने छेड़ा है कि अगर ये क्लोज मैच हुआ तो भारत जीतेगा, और अगर भारत हारा तो वन साइडेड हारेंगे। लेकिन जैसा कि माइकल वॉन धोनी को कह देते हैं हैरी पॉटर, और ब्रेट ली ने कहा कि 70,000 लोग सिडनी में भारत का सपोर्ट कर रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया के लिए हौसला अफजाई की कोई कमी नहीं है, और टीम इंडिया पर जो भरोसा है वो माइकल वॉन की ये बात दिलाती है बाकी क्रिकेटर्स की। अगर हैरी पॉटर कोई किसी कप्तान को कह रहा है तो कहीं ना कहीं उसके परफॉर्मेंस के दम पर ये कह रहा है। बिल्कुल, देखिए एक तो सबसे बड़ी बात है कि एज ए कैप्टन उनका वर्ल्ड में नाम है, क्योंकि जैसे इंग्लैंड वाले बात कर रहे हैं या ऑस्ट्रेलिया वाले बात कर रहे हैं, क्योंकि कुछ उन्होंने देखा है उसमें। एक जो उनके डिसीजन या उनका कामनेस, रिस्पेक्ट अर्न करते हैं बिल्कुल। उनकी कामनेस जब आप काम होते हैं तो आप डिसीजन बहुत अच्छे लेते हैं, चाहे आपने बॉलिंग चेंज करनी हो, चाहे फील्डर चेंज करना हो। क्योंकि आज देखिए, आज एक एग्जांपल है। आज अगर आप डिविलियर को देखें ग्राउंड के अंदर तो बिल्कुल नर्वस थे, और इधर से उधर एक दो बाउंड्री भी उन्होंने उधर से उनके हाथ से लग के दो चौके गए। है बहुत बढ़िया वो फील्डर, दुनिया के बेस्ट फील्डर माने जाते हैं। पर ये दर्शाता ये है कि वो उनको लग रहा था कि मैच आहिस्ता आहिस्ता जो है हमारे हाथ से निकल रहा है, तो उसमें भी थोड़ा सा बीच में आके खुद बॉलिंग की, क्योंकि उनके दूसरे बॉलर जो थे वो स्ट्रगल कर रहे थे, तो ये नर्वस ये दिखाता है। पर धोनी ये सब चीज़ें नहीं दिखाता, ये वो काम चलता रहता है। उनको मालूम है कि मैंने क्या करना है, और मेरे को लगता है कि धोनी ने जो रोल दिए हैं प्लेयरों को वो अच्छी तरह समझ रहे हैं। इस पर बात करेंगे कि क्या रोल दे दिया धोनी ने ऐसा कि हमारे खिलाड़ियों ने रंग ही बदल डाला है। सिडनी से विक्रांत, और स्टूडियो में हमारे साथ मदन जी है। न्यूजीलैंड फाइनल में पहुंच चुकी है, और भारत के क्या चांसेस हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और अगर ऑस्ट्रेलिया से जीत जाती है तो न्यूजीलैंड के खिलाफ क्या टीम इंडिया को एडवांटेज है।